हाँ तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास 2 सेकंड क्लास है ये। और इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ पश्चिमोत्तान के। देखिए पहली क्लास में मैंने आपको पादाभूषण आसन कराए थे। उस क्लास के बाद में उस आसन के बाद में ये वाले आसन करने हैं। इसके लास्ट में मैं ये पूरी जो क्लास है पूरी 1 घंटे की क्लास बना कर भी दूंगा आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए क्लास 1 के बाद में क्लास 2 क्लास 3 इस तरह से आपको लेनी है। तो क्लास 2 में आपको क्या क्या सामान लगने वाला देख लीजिए। एक तो लगेगी आपको योगा चेयर। अगर योगा चेयर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी चेयर को, इस टाइप की किसी भी चेयर को ले सकते हैं, नंबर 1। दूसरा एक योगा बेल्ट लगेगी आपको। दूसरे आपको 2 पोस्टर लगेंगे इस तरह के, 2 तकिए होते हैं, ये लगेंगे आपको इसमें। पश्चिमोत्तान आज हम आपको कराएंगे नी पेन के लिए। तो सबसे पहला आसन शुरू करते हैं हम। आपको मैट पे इस तरह से बैठना है और जो अपनी ये बेल्ट है इस बेल्ट को आपको अपने पैरों में लगाना है, दोनों पैरों में। और दोनों पैरों में लगाने के बाद में इस तरह से पकड़ लेना है और कमर को करना है सीधा और इस तरह से अपने हाथों को खोलना है और धीरे धीरे चेस्ट के साथ आगे जाना है। सिर नहीं झुकाना नीचे, आपको चेस्ट सा जाना है और पंजों करना है पीछे। इस तरह से आपको इसमें होल्ड करना है और होल्डिंग जो टाइम है वो 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप ले जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। हाँ ये इस तरीके से नंबर 1 आसन। दूसरा आसन इसी को हम और नए तरीके से करेंगे, तो उस आसन को आप समझ लीजिए। आपको ये जो पोस्टर है आपको अपने यहाँ पे रखने, नीज पे रखनी है और बेल्ट को लगाना है ऐसे जैसे मैंने लगाया था और इस पर रख करके इस तरह से रखते हुए और अपने सिर को लगाना है ये पंजे पीछे। रिलैक्स। 2 आसन हो गए। तीसरा आसन को भी आपको इसी लगाना है, लेकिन आप जब ये 2 आसन लगा लेंगे तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बैक में आ जाएगी। तो तब आपको ये हाथ ऐसे ऊपर ले जाते हुए और अपने तकिए के ऊपर से आता अपने अंगूठे पकड़ लेंगे। अब पीछे एड़ी आगे और पंजे पीछे करना है। हाँ और रिलैक्स देना है अपने माथे को। दोनों पैर नीचे वाले टाइट रखने हैं, हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ना है और खींचना है। तो होल्ड करना है इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम निकालना है। और सांसें आपकी नॉर्मल, चेहरा एकदम शांत, कोई भी उथल पुथल नहीं, बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ में करने हैं। और उसके बाद में आपको धीरे से अपनी गर्दन को उठा लिए, हाथों को छोड़ना है। और तीसरा आसन बताने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया, ये वो आपको करना है चेयर के साथ। इसका नाम है जानु शीर्षासन। ये जानु शीर्षासन को लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक आपको चेयर की। और इस चेयर के नीचे में आपको अपना राइट वाला पैर ऐसे डालना है या लेफ्ट डाल दीजिए। पहले मैं आपको सिखाने के लिए इधर कर रहा हूँ, वैसे राइट से शुरू करना जिससे आपको इसकी पोजीशन नजर आ जाए। पैर को ऐसे चिपकाना है दूसरे वाले को, ये पैर नीचे रहेगा और चेयर यहाँ पे रहेगी। और आपको यहाँ से चेयर को पकड़ते हुए ये जानु शीर्षासन, इसको आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होल्डिंग करना है। इसके बाद में आप दूसरे पैर को नीचे डालेंगे, इसको साइड में लगा देंगे और इस तरह से और अपने आप में होल्ड करेंगे। हाथों को खुला रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और फोरहेड को चेयर पे टिका देंगे और पंजा पीछे, एड़ी आगे। इस आसन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास में चेयर नहीं है तो तब आप चेयर पर खरीद कर लाओगे उसी टाइम। तो आपके पास में घर में एक बेल्ट, एक रस्सी
या कोई भी योगा बैठ है, इस तरह कुछ तो होगा, उसको आपको ऐसे रखना सामने और पैर में ऐसे लगाना और इस पैर को मोड़ना, सेम ऐसे करते हुए ये बिल्कुल हाथों खुले रखना और कमर को कॉनकेव करना, चेस्ट को बाहर निकालना, एड़ी आगे पंजा पीछे और 30 सेकंड का होल्डिंग करना। नॉर्मल ब्रीदिंग, चेहरे के इंप्रेशंस बिल्कुल शांत, पैर को चेंज करेंगे, सेम लगाएंगे इस तरीके से। देखो हाथ खुले होने चाहिए, आप ना गलती बहुत करोगे, इसलिए ध्यान से आसन को ध्यान से समझ लीजिए। हाथ खुले हुए, चेस्ट का निकली हुई बाहर और कमर कॉनकेव, पैर को कॉनकेव रखेंगे, पंजा पीछे, एड़ी आगे। ये तीनों आसनों को आपको लगाना है। मिलते हैं कल दूसरी सेशन में, जो क्लास 3 होगी, ये क्लास 2 थी। पहले आप क्लास 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, उसके बाद में जो क्लास बनने वाली है 3, मैं उसकी वीडियोस आपको दे दूंगा। हरे कृष्ण।